हनुमान जी सारा संसार किसके बस में है? राम जी के बस में। लेकिन राम जी किसके बस में है? हनुमान जी के बस में। लेकिन कैसे राम जी हनुमान जी के बस में कैसे हो गए राम जी? सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे राम। रामू पहले लोग नौकर का नाम रखते थे, रामू राम नहीं का, हनुमान भी कह सकते थे, राम कह सकते थे। तुलसीदास जी तो भगवान के अनन्य भक्त, वो कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन लिखा क्या? राम। जैसे कोई नौकर ऐसे बस में कर लिया, नौकर से लोग तनख्वाह देते हैं तो चमड़ी तक उधेड़ लेना चाहते हैं। आज तो दुनिया बदल गई, आधुनिकता इतनी ज्यादा बढ़ गई और उसी में आदमी मानसिक रूप से इतना बीमार होता जा रहा है कि शरीर भी उसका बीमार हो गया, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारी आवश्यकताएं हो गई हैं कि उसके कारण भौतिकता हमें कहीं ना कहीं पतन की ओर ले जा रही है। जितना हमें उसका फायदा नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान है। तो सुमिरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे राम। क्या किया हनुमान जी ने? श्री राम जी का नाम जपा और अपने बस में ऐसा कर लिया जैसे कोई नौकर, कोई चाकर हो। और भगवान कहते हैं कि मैं तो सेवक हूँ, संतों का दास हूँ। कोई उनसे पूछता था राम का परिचय तो राम कहते थे कि मैं तो संतों का दास। देखो, कथा और सत्संग सुन करके अगर हमारे जीवन में कोई बदलाव ना आए, बदलाव का मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई तिलक माला कंठी पहन के ही टहले, फिर साधुओं का सम्मान कहाँ होगा? गृहस्थ आश्रम धर्म है जहाँ पर राम कृष्ण आए, लेकिन भीतर से साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु का चरित्र होता है, केवल वेश नहीं होता। और वेश तो कालनेमी ने भी बनाया, शूर्पणखा ने भी बनाया है, रावण ने भी बनाया है। तो केवल वेश तो सम्माननीय, भारत की परंपरा है, सनातन की नींव है, परंतु हर भारतीयों को मन से साधु बनना चाहिए। तभी भारत का, तभी हमारे सनातन धर्म का कल्याण हो सकता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु। एक छोटा सा दृष्टांत राम नाम का याद आया है, आप सभी को सुना देती हूँ। राम नाम की कितनी महिमा है। एक व्यक्ति की इच्छा थी, देखो इच्छा कामना में हर आदमी, हम आप मरे ही जा रहे हैं। मृग तृष्णा जिसे हम सभी कहते हैं। भीतर से क्या है, हम कभी विचार करें कि हमारे अंदर कितना काम भरा है, कितना हमारे अंदर क्रोध भरा है, कितना अभिमान भरा है। कभी तो विचार करें। एक आदमी हमारी है जैसे, बड़ा अभिमानी, बड़ा कामना से ग्रसित, उसके मन में इच्छा हुई कि हमें एक बेटा हो जाए। एक आदमी के मन में इच्छा हुई कि हमारे एक बेटा हो जाए। असुत वित लोक ईशना तीनी कही कर मन इन कृत न मनी। ये तीनों ऐसे हैं जो सभी के मन को दूषित ही कर देते हैं। कही कर मन, तुलसीदास जी ने एक चैलेंज दिया कि कौन ऐसा है, अर्थात कोई नहीं। तो इसे उस आदमी के मन में इच्छा हुई कि हमारा एक बेटा हो जाए। अब बेटा संत आए तो उन्होंने कुछ मंत्र शक्ति, अपने शक्ति के द्वारा आशीर्वाद दिया और एक पुत्र उन्हें हो गया। संत मना कर रहे थे कि बेटा हो जाए, तो आप सभी ने तो धुंधकारी की कथा भागवत में सुनी ही होगी। संत मना कर रहे थे, नहीं माने। लेकिन बेटा जब हो गया, जब बेटा नहीं था तो भी दुखी थे, और जब बेटा बड़ा होने लगा तो बाप बड़ा दुखी हो गया। आज अगर आप बाप से पूछेंगे कि आपको सबसे बड़ा दुख किसका है, तो उस बाप का हृदय कहता है हमारा बेटा हमारा कहना नहीं मानता है। सबसे बड़ा दुख हर बाप को यही है, क्योंकि जब उसका बेटा हो जाता है तो वो सोचता है बाप मरे फुर्सत मिले। ऐसी भावना, दूषित भावना। तो वो आदमी परेशान, बेटा तो हो गया, लेकिन जब बेटा युवावस्था को प्राप्त हुआ,
जवान हुआ तो बाप ने सोचा ये हमें कमा कर खिलाएगा, अपनी माँ की और हमारी रक्षा करेगा, परिवार बढ़ेगा, घर में सुख शांति होगी। लेकिन बेटा क्या करता? चोरी करता, जुआ खेलता, शराब पीता, रात में आधी आधी रात को आता घर और बाप पूछ लेता कि तुम कहाँ से आए, तो बाप की खैर है। तो वही संत पुनः पधारे जिनके आशीर्वाद से बेटा हुआ था। तो संत ने कहा तुम्हारे यहाँ कुशल मंगल तो है? कहा हाँ महाराज, सब आपका आशीर्वाद है, लेकिन बेटे से बहुत दुखी। तो कहा बेटा नहीं था तो भी दुखी थे, और बेटा हो गया तो भी दुखी। बताया ऐसी ऐसी बात है। तो संत ने कहा हम देखो प्रयास करेंगे कि आपका बेटा सुधर जाए। संत अपने साथ ले जाने को बोले, बेटा किसी तरह तैयार हुआ। तो संत ने बहुत समझाया, अपने आश्रम पर, अपने मठ पर, कुटिया पे ले जाकर, बेटा झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, जुआ खेलना पाप है। लेकिन हम चाहे जितना सुने, हम समझते कहाँ हैं, सुधरना कहाँ चाहते हैं। जानते तो सब है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन कोई बच पावेगा? कोई बच पाता है झूठ बोलने से? सभी जानते भैया झूठ बोलना पाप है कि नहीं, लेकिन बच कोई बिरला पाता है। कोई भगवान का कोई बड़ा अनन्य सेवक होता है जो निर्लोभी हो जाता है, जो निष्कामी हो जाता है, जिसे इस संसार के प्रपंच से कोई मतलब नहीं रहता। वही प्रपंच से छुटकारा पाकर तो वही काम, क्रोध, लोभ, मद, दंभ, अहंकार से बच पाता है। किसी को ज्ञान का अभिमान, किसी को सुंदरता का अभिमान, किसी को विद्वता का अभिमान, किसी को जमीन ज्यादा है तो उसका अभिमान, अभिमान सबके पास। संत ने बहुत समझाया, नहीं माना वो खुद ही समझ गए कि अब ये नहीं समझेगा। हम लोग क्या करते हैं, घर में एक दूसरे को समझाते रहते हैं, लेकिन दूसरे को ही समझाते हैं, खुद कभी नहीं समझते। दूसरे को ही समझाने में जीवन हमारा पूरा हो जाता है। तो बड़ा समझाया, नहीं माना। तो संत ने कहा इसका कुछ नहीं हो सकता, एक राम नाम आधार है। कई निमंत्रण आया था, साधु संत वो जा रहे थे, तो उस बालक को भी ले लिया। और जब बीच जंगल में पहुंचे तब कहा बेटा एक काम करो, एक बार भगवान का नाम राम कह दो। तो कहा राम कहने से होगा क्या? उसने पूछा राम कहने से क्या होगा? कहा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोला हम नहीं कहेंगे राम। बोला हम ये शब्द नहीं कहेंगे। राम बोला नहीं हो, हम नहीं कहेंगे, इससे क्या फायदा? तो संत ने कहा जो तुम शराब पीते हो उससे क्या फायदा? तुम्हारे शरीर को खोखला कर रही है। तुम शराब पीते हो लेकिन शराब तुम्हें पी जा रही है। तुम गुटखा, मसाला, तंबाकू खाते हो। बड़े बड़े त्याग की हम बात करते हैं, लेकिन कोई कहे भैया गुटखा छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, छोड़ पावे? बड़े बड़े त्याग की हम क्या बात करें? जो बेसिक चीजें हमारी वही हमसे नहीं दूर हो पा रही हैं, जो हमारा एक आधार है वही नहीं। चिलम, गांजा, सिगरेट यही नहीं छूट पाता। तो लोग कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, अहंकार छोड़ो, ये हम बताते हैं, लेकिन कभी हमारे अपने भीतर तो जा करते कि हमने जीवन भर कितना त्याग किया है, कितना हम निष्कामी बन पाए, कितना निर्लोभी बन पाए। नहीं माना। तो कहा भैया जब इससे कोई लाभ नहीं हुआ तो राम कह दो, लाभ हो ना हो एक ही बार तो कहना। तो उसने कहा चलो हमें छुटकारा दे दोगे ना, अब अपने आश्रम पे तो नहीं रखोगे? तो महात्मा ने कहा नहीं यही विदा कर देंगे। बोला राम। तो संत बोले बस हो गया काम, बस इतने की तो जरूरत थी है, जाओ तो जहाँ जाना जाओ मरो। अब वो चला गया। अब तो उसकी आदत के तो बाप से भी फुर्सत पा गया, इधर संत भी ने भेज दिया। अब तो और वो बुरे लोगों की संगति में फंस गया। जुआ शराब में धीरे धीरे उसकी आदत बिगड़ती गई और परिणाम स्वरूप हुआ गया कि उसको सेवकों ने, पुलिस ने पकड़ लिया और उसको दूतों ने पकड़ा और फांसी की सजा हो गई। अब जब वो मरा आदमी, जब मरा तो उसके इतने पाप जीवन भर के, एक पुण्य का खाता नहीं साथ में। अब वो परलोक गया।
साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, अब परिवार के सब लोग बढ़ेंगे मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। लेकिन इसके तो आगे भजन ही है साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। तो इसके आगे क्या है? लेकिन उसने क्या किया था? जीवन भर तो पाप किया था, लेकिन एक पुण्य उसके साथ जुड़ा था, वो तो महापुण्य है। बारक राम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नरते। एक बार भी वो राम के नाम का उच्चारण कर लेता है, वो स्वयं तो कर ही जाता है, तो दूसरों को भी तारने वाला हो जाता है। ऐसा हमारे साथ है। कांटा चाहे जानबूझकर चुभे और चाहे अनजाने में चुभे, दर्द तो होगा कि नहीं होगा? बताओ। आग चाहे जानबूझकर जलाए और चाहे अनजाने में जलाए, वो तो काम तो अपना करेगी, क्योंकि उसका स्वभाव है। कोई जहर खा ले, वे भूल से दवाई खा ले, वो कि हमें बुखार है, लेकिन वो भूल से जहर खा ले, विष पी ले, तो क्या होगा? मरेगा कि नहीं मरेगा? वो तो थोड़ी ना माफी करेगा, भैया इसने भूल से जहर खाया है, उसका स्वभाव है मारना। ऐसे राम के नाम का स्वभाव ही है तारना। जिसका स्वभाव बन जाता है एक बार, तो स्वभाव छूटता नहीं है। और राम का स्वभाव है, राम के नाम का स्वभाव है कि तारना। अब जब वो यमराज के दरबार में गया तो चित्रकेतु से कहा यमराज ने कि ये तो बड़ा पापी आदमी है, पहली बार ऐसा पापी आदमी है। पापी से पापी आदमी भी 10-20 पुण्य कर ही लेता है, 10-20 पुण्य तो आदमी कर ही लेता है। कहा इसने कौन कौन सा पुण्य किया है? कहा देखो। तो कहा एक बार राम का नाम लिया इसने, बाकी तो कोई काम नहीं किया, एक बार राम का। अब एक बार राम के नाम का प्रभाव क्या होता है यमराज को पता नहीं था, जबकि वो 12 भागवत में भी है। स्वयंभूर नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वैराज्य कृतम। तो 12 भागवत में यमराज कहते हैं कि मैं राम के नाम का एक बार क्या प्रभाव होता है ये मैं नहीं बता सकता। फिर कौन बताए? देवर्षि नारद जी पधारे। अब जब नारद का दर्शन कर लिया तो श्री रामचरितमानस में लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना कथा। एक बार अगर कोई संत का दर्शन कर ले तो संत दरस जिमि पाठक टरई। अगर विशुद्ध संत विशुद्ध मिले ही परितेही चितवहि राम कृपा कर देगी। तो जिस पर राम जी की अति कृपा होती है उसे विशुद्ध संत मिल जाते हैं। तो जब नारद जी का दर्शन किया तो संभवतः उसके पाप तो नष्ट ही हो गए होंगे। तो कहा इसे कहाँ चलना चाहिए? नारद जी ने कहा कि राम के एक नाम की क्या महिमा है, एक बार राम कहने की क्या महिमा है, हमें लगता है ये ब्रह्मा जी बता पाएंगे। क्यों? कहा कि ब्रह्मा जी के हाथ में तो 4 वेद हैं, अब वो निरंतर उसका अध्ययन करते रहते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पास ये सभी लोग पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने अपने वेद को कई बार उलट पलट करके देखा, लेकिन उसमें कोई उपाय दिखा नहीं, कोई महिमा एक बार राम कहने का उसे कहाँ भेजा जाए, क्या हो। ब्रह्मा जी असमर्थ रहे बताने में। फिर चतुरानंद के बाद फिर कहे बोले कि हमसे ज्यादा मुख है भगवान शंकर के। शंकर के 5 मुंह है, ब्रह्मा जी के तो 4 ही है और शंकर जी के 5 हैं। विकट वेश मुख पंच पुरारी। तो सब मिलकर के शंकर जी के पास गए। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विराजमान है। तो पूछा गया कि सारी घटना उन्हें बताई गई और इसका एक बार राम कहने का क्या इसे पुण्य पाप दिया जाए वो बताओ। भगवान शंकर तो संतत जपत शंभु अविनाशी और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। जो ज्ञान और गुण की राशि है वो सतत निरंतर राम के नाम का सुमिरन करते रहते हैं। भगवान शंकर भी नहीं बता पाए कि एक बार राम नाम लेने का क्या आखिर फल है।
तब सबने कहा कि भैया जब शंकर जी नहीं बता पाए, ब्रह्मा जी नारद जी, तब कौन आखिर बता पाएगा? तो कहा भैया जिनका नाम है चल के उन्हीं से पूछते हैं। अब तो वह पापी आदमी साथ में यमराज, देवर्षि नारद, ब्रह्मा जी, शंकर जी सभी मिलकर के गए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री साकेत धाम श्री सीताराम जी के दर्शन के लिए गए और भगवान की अनुपम छवि थी, रिद्धि सिद्धि उनकी सेवा कर रही थी, पार्षद सेवा में थे। सबने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने पूछा कि हे महादेव, किस हेतु से आप हमारे धाम पधारे हैं? भगवान शंकर ने वो सारी घटना बताई। हे प्रभु, आपके एक नाम का क्या फल हो सकता है? हम सभी यही जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। भगवान श्री राम बोले कि हे महादेव, तुम तो हमें प्राणों के समान प्रिय हो, हमारे प्राण हो। और ये भागवत आदि ग्रंथों में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण शिव को अपना प्राण बताते हैं कि हमारे प्राण हैं। कहा तुम तो मेरे प्राण हो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मैं हमारे नाम का एक बार लेने का क्या फल है ये मैं कदाचित नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि अगर एक बार राम के नाम की महिमा हो, कही जाए, गाई जाए, तो वो ये है कि यमराज के लोक से संत का दर्शन करता है, नारद जी का, और नारद के दर्शन के पश्चात ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक का दर्शन करता है, ब्रह्मलोक के दर्शन के साथ शिवलोक का दर्शन करता है, शिवलोक के दर्शन के पश्चात श्री साकेत धाम का दर्शन करता है। तो मुझे तो लगता है कि यही फल है कि जो एक बार भी भाए कुभाए अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु, उसका दसों दिशाओं में मंगल होता है। तो एक बार मेरे राम नाम के प्रभाव की महिमा यही है कि ये हमारे लोक तक पहुंचा, हमारे दर्शन को प्राप्त हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की। तो भगवान के नाम की महिमा, कलियुग केवल नाम आधारा। वैसे तो बहुत साधन हैं और सभी साधन पवित्र हैं, एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन जो सरल चीज होती है, भैया लोग पूछते भैया कौन सा रास्ता इस गांव तक पहुंचने का सबसे बढ़िया रास्ता है? सरल रास्ता हो, जल्दी पहुंच जाए। और कोई तो जल्दी पहुंचना चाहता है, कठिनता भी ना हो जाता। अब यज्ञ करे, यज्ञ में तिल चाहिए, घी चाहिए, अच्छे विद्वान चाहिए, अगर मंत्रों में त्रुटि हो तो उसका विपरीत फल भी यजमान को भुगतना होगा। अगर 2-4 चींटी आपसे मर जा रही है, लकड़ियों में कितनी चींटी होती, तो बड़ी सावधानी के साथ यज्ञ को करना पड़ता है। एक आसन से आपको विराजमान होना पड़ता है, मन कर्म वाणी से पवित्र होना पड़ता है। लेकिन भगवान के नाम में कितनी छूट है। भाव बन रहा है, लोग कहते हैं मन नहीं लग रहा है। एक आदमी गया नदी के किनारे, लोगों ने कहा कि नदी में नहा लो, तो उसने कहा कि हमें तैरना आ जाएगा तब नदी में जाऊंगा। तो एक संत बैठे थे, उन्होंने कहा जब नदी में उतरोगे तभी तो तैरना आएगा, और क्या जमीन पर सीख पाओगे तैरना? अरे भाई, जब नदी में उतरोगे तभी तो नदी में तैरना सीख पाओगे। तो भगवान के नाम की महिमा अपार है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, सबरी माता, और भगवान के कलिकाल में भी तुलसी, रहीम, कबीर, रैदास, कर्माबाई, रमाबाई, रहीम, रैदास, सभी एक से बढ़कर एक संत हुए। रैदास क्या करते थे? रैदास जो थे चर्मकार थे, कोई बड़े व्यापारी नहीं थे, केवल जूता बना